श्री गणेशाय नमः। सकल गणेश गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज हम जो करने वाले हैं इसमें एक चीज़ है कि अपने हिंदू धर्म के अंदर में मसीहा नाम का शब्द है कि नहीं, ऐसा एक मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था। क्योंकि आज इस्लाम, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इन सब के अंदर में मसीहा नाम का एक शब्द है। तो मसीहा नाम का शब्द है या नहीं है अपने यहाँ पे, तो संस्कृत डॉक्यूमेंट्स में ढूंढते ढूंढते मुझे ये मिला, जहाँ पे श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं कि अहम मसीहा, अहम जीवा, अहम प्रकृति, अहम पुरुषः, अहम राधा, अहम कृष्ण। तो इस तरीके से वो बता रहे हैं किसको, बलराम जी को। तो वो अध्याय हम पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक मिली है, उस बुक के अंदर में ये सब चीज़ है जो कि मैं पढ़ रहा था, तो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ बस कि मसीहा कौन है। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट के अंदर में है। मैं डॉक्यूमेंट का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग फालतू में बहुत ये करते हैं, लेकिन हम पूरा संस्कृत पढ़ेंगे। आगे आपकी इच्छा है तो आप उसे ढूंढो कौन से पुस्तक में है और आप ढूंढ के करो। ओके, तो ये एकोदश, दिस इज 11th अध्याय। ओके, 11th अध्याय, और उसके अंदर में हम उसको पढ़ना चालू करेंगे। जहाँ पे मसीहा के बारे में लिखा है उसके बाद में हम उसको नहीं पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ के उसको छोड़ देंगे। क्योंकि क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहता। और वो क्या है कि ये है कृष्ण बलराम प्रश्न है, शब्द ब्रह्म स्वरूप के बारे में, उनके वंशिकाओं का प्रादुर्भाव कैसे हुआ उसके बारे में ये बलराम प्रश्न कर रहे हैं कि आप कैसे शब्द ब्रह्म, यानी आप है क्या एग्जैक्टली। तो उसके बारे में हमको कान्हा जी समझाइए, आप शब्द ब्रह्म कैसे, क्योंकि उनके ही इज अ ब्रदर, उनको भी ये चीज़ जो है समझ में नहीं आ रही। तो इसको चालू कर देते हैं। अथ एकोदशोऽध्यायः। श्री बलराम उवाच भगवन् सर्वभूतेश लोकाध्यक्ष परात्पर वंशी तवाधरे केयं नित्यरूपा विराजते जाता कथमिहाश्चर्य तन्मे कथय सत्पते। तो बलराम जी पूछ रहे हैं कि आप सर्वभूतों के स्वामी है, यानी सबके मालिक है, लोकाध्यक्ष है, परात्पर, आप परात्पर ज्ञानी है। तो ये जो है वो किस तरीके से आप है, मीन्स ये इसका प्रूफ बताइए। उनके ब्रदर भी उनको पूछ रहे कि हाउ यू आर, प्लीज टेल अस। यानी जब भी कभी मसीहा आता है तो नोबडी एक्सेप्ट्स हिम एज अ मसीहा। ओके, तो श्री कृष्ण इज टेलिंग, श्री कृष्ण उवाच ममेवाधर बिंबस्था सरस्वत्याजयं तनुः महाप्रलय कालांते जाता परम तुष्टये। मेरे जो अधर स्थान के अंदर में सरस्वती है, और मेरी जो त्वचा है उसमें सरस्वती है। जो प्रलय काल आता है तब वो परम संतुष्ट हो जाती है जब मेरे अंदर में आती है। बलराम उवाच महाप्रलय कालोसो कथम स्यात् कथ्यतां विभो अधरे वा कथम तस्या वासस्ते पुरुषोत्तम। श्री बलराम उनको पूछ रहे हैं कि महाप्रलय में क्या क्या होता है, वो आपके अधर में कैसे वास करती है, ये हे पुरुषोत्तम हमको ये सब बताइए। तो श्री कृष्ण ब्राह्मण उवाच, अभी एक ब्राह्मण है जो ये सब बता रहे हैं। तो ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण बता रहे हैं, इत्थं स पृष्टः श्री कृष्णः प्रणयाविष्ट चेतसः बलरामेण सर्वेषां वदतान्तवरः। तो ये सब बताते हुए श्री कृष्ण अतिशय अपने प्रेम संबंध को सरस्वती से लेके सोच के वो बहुत ही मन से बहुत खुश हो गए, या फिर क्या बोलते हैं कि उनको बहुत उसका ये हो गया, अंदर से वो चीज़ें उनको सोच में आ गई। तो वो बहुत ही खुश हो गए और फिर वो बता रहे, श्री कृष्ण उवाच आकीट ब्रह्म पर्यंतम जीवानां बलराम भो। छोटे छोटे कीटक से लेके ब्रह्मा तक सारे के सारे जीव है, जीव 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 सब जीव है। सर्वेशा मुक्ति कालो वै महाप्रलय उच्चते। सबकी मुक्ति करने के लिए महाप्रलय होता है।
सबको इन शरीरों से निकालने के लिए महाप्रलय होता है। तस्मिन काले जले भूमि जले वैश्वानरे तथा, तब उस काल में भूमि में जल होता है, जल में अग्नि होता है, उसको वैश्वानर बोलते हैं। वैश्वानरस्तु मरुति मरुन्न नभसिलीयते, वैश्वानर के अंदर में वायु होता है, यानी उस अग्नि के अंदर वायु होता है, और वायु के अंदर में नभ होता है, नभ यानी आकाश होता है। ततो नभस्य महति प्रकृत्या च तथा महान, तब नभ की महानता से यानी आकाश की महानता से प्रकृति जो होती है वो गुणा सत्वदय दयश्चापि लीयन्ते तत्र सारतः, अपने सारे सत्व गुण में विलीन हो जाते, क्योंकि प्रकृति जो है वो मकार यानी तामस वृत्ति के है, वो सत्व गुण में लीन हो जाती है। गुणेषु लीयमानेषु गुणवंतो महोजसा, तो इस तरीके से गुणों को अपने अंदर में लीन करने से वो महान गुणों को प्राप्त कर लेती है। ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या रजसत्व तमो भुवा, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो क्रमशः रजगुण सत्वगुण और तमोगुण से भरे हुए हैं। क्रमशस्ते विलीयन्ते तत्रैव गुण कर्मिणः, क्रमशः वो एक एक करके ब्रह्मा विष्णु महेश अपने गुणों को और अपने कर्मों को छोड़ देते हैं। शंभुर ब्रह्मा ब्रह्मा च विष्णु सत्व गुणान्वितो, शंभु यानी महादेव और ब्रह्मा जी वो विष्णु के सत्व गुण में गुण से गुणान्वित हो जाते हैं। विष्णु चैष महाविष्णु कोटि ब्रह्मांड विग्रह, विष्णु जो है वो महाविष्णु के कोटि ब्रह्मांड के विग्रह के अंदर में समाहित हो जाते हैं। स एवं ही महाविष्णु प्रभु विष्णु सदाशिवे, उसी तरीके से महाविष्णु और प्रभु विष्णु भी हो जाते हैं और उसके साथ में सदाशिव भी हो जाते हैं। पुम प्रकृत्यात्मके दिव्य महाप्रकृति संज्ञ के, तो ये सारी पुरुष प्रधान प्रकृति जो है वो दिव्य महाप्रकृति में संज्ञक हो जाते हैं। सोपी ज्योतिर्मय सूक्ष्म साक्षात मध्याम रूप के, सो अपि फिर वो होने के बाद में ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर जो है, जो कि मेरा साक्षात मेरा रूप है, उसके अंदर में लयम जातेषु थे तेषु सूक्ष्म ब्रह्मांड केवल है, उसके अंदर में लयमान हो जाते हैं सूक्ष्म ब्रह्म के अंदर। थोड़ा लाइट लगाते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। विठ्ठल 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 विठ्ठल, तो वो श्री कृष्ण बता रहे मेरे सूक्ष्म शरीर के अंदर में लीन हो जाते हैं सदाशिव तक। तो ये सारी पुरुष प्रधान प्रकृति है, वो सारे पुरुष सत्पुरुष भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं, जिनके साथ में सारी प्रकृति भगवान के अंदर भी लीन हो जाती है। मम श्याम शरीरे तत्प्रविष्टम ज्योतिरुज्ज्वलम, मेरे नीले शरीर के अंदर में तब ये ज्योति रूप में प्रज्वलित होकर अंदर आ जाते हैं। अतः सर्वे देवगणा मम देह समाश्रिता, उस तरीके से सारे जो देवता कहलाते हैं वो मेरे शरीर के अंदर में अंदर आ जाते हैं। तथा देव्यश सर्वाणी, यानी ब्रह्मांड भी सारे ब्रह्मांड जितने हैं वो सारे के सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर में नीले शरीर में आ जाते हैं। तथा देव्यश सर्वाणी भूतानि भूत भावनः, तब सब देवता अपने जो है वो भावनाओं को छोड़ के मेरी भावना में लीन हो जाते हैं। सूक्ष्म रूपाणि तिष्ठन्ति प्राप्त निष्ठानि लक्ष्यशः, सूक्ष्म भूतः सूक्ष्म भूते मम तेजस्य अनंत के, तो वो सारे जो है वो मेरे अनंत तेज के अंदर में समाहित हो जाते हैं। प्रविशन्ति यतो जीवा हत प्राण हतेन्द्रियः ततः सर्वे न जानन्ति मामेक विश्वतो मुखम, तो वो सारे जो जीव है, ये सारे जीव है वो अपने प्राण को छोड़ के, इंद्रियों को छोड़ के, ये सब जानना वगैरह सब छोड़ के
मेरे विश्वमुख के अंदर में घुस जाते हैं और मेरे अंदर समाहित होते हैं। स्थूलम वाक्य अथवा सूक्ष्मम सूक्ष्म सूक्ष्म परम च वह। स्थूल जो है व्यापक जो है वो सब सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म जो है वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हो जाता है। यदि कश्चित् जनस तस्मिन् काले तिष्ठति सेन्द्रियः यदा तदा जानन्ति किम सूक्ष्मम किम स्थूलम स्थूलम मामजं विभुम। तब वो जान ही नहीं पाते कि क्या सूक्ष्म है क्या स्थूल है। सारी पृथ्वियां, सब पर्वत, नदी, नाले, सब वो जान नहीं सकते कि वो है भी या नहीं है। यत्तु दृश्यम तद विनाशी यदृश्यम तदक्षयम दृश्यादृश्य परम नित्यम कृष्णम मा सर्वसाक्षिणम। तब ये सब जो है वो दृश्य अदृश्य जितना भी जगत है वो सब मेरे अंदर समा जाता है। वो मैं अकेला ही देखता हूँ, इसलिए मैं ही सबका साक्षी हूँ। जानी ही तम महाबाहो व्यक्ता व्यक्तम परात्परम। तो ये सब व्यक्त अव्यक्त जो है वो सब जो है वो महाबाहो, हे बलराम, ये सब मेरे अंदर समाहित हो जाता है। यस्मात् शरमति तोहम शरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः तदा तस्मादहं सूक्ष्मयोऽस्म्यहं स्थूलमयः पुमान् अहम आत्मा परब्रह्म प्रकृतिश्चाहम् उत्तमा। तो वेदों के अंदर में जो आत्मा करके लिखा गया है, ऋग्वेद के अंदर में आत्मा करके एक मंत्र है जिसमें कि देवता आत्मा है। तो आत्मा अहम आत्मा, अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही प्रकृति हूं। सदाशिव महाविष्णु महालक्ष्मी अहम परा। सदाशिव भी मैं ही हूं, महालक्ष्मी भी मैं हूं, महाविष्णु भी मैं ही हूं, उनसे भी मैं परा हूं, उनसे भी मैं बड़ा हूं। तो महम च यथा दुर्गा सृष्टि स्थित्यंत कारिणी। तो दुर्गा भी मैं ही हूं, सृष्टि की स्थिति जो संभालती है दुर्गा जी, वो भी मैं ही हूं। विष्णुश्चाहम सत्वगुणः सर्वे चान्ये मदंशकः। विष्णु जो सत्वगुण को पालने वाले हैं, ये सब जो है ये मेरे अंश ही है। तो महाप्रलय काले च यदंगे मम स्थिति। तो महाप्रलय के समय में ये स्थिति होती है सबकी, जो कि मेरे शरीर के अंदर में होते हैं। तानहम कथयिष्यामि शृणुष्वे कमनाबल वैकुंठनायका नित्यम विष्णुवा सत्वमूर्तयः। ये तो समझ में आएगा आपको, इसलिए मैं कुछ समझाता नहीं। आश्रित्य चरणाम्भोजे धरण्यश्च सहस्रशः लक्ष्मी लक्ष्मीस्तथा वृंदा भक्ता ये शरणेषिणः ब्रह्मांडं पालयन्ते ते मम शक्त्युपब्रूहिता। मैं ये समझा इसलिए नहीं रहा हूं कि मुझे सिर्फ वो आपको वहां तक ले जाना है जहां पे श्री कृष्ण बता रहे कि मैं ही मसीहा हूं। मम सत्वम समाश्रित ब्राह्मण सृष्टि हेतवः। तो हे ब्राह्मण, सब सृष्टि जो है मेरे सत्व से ही चलती है। रजगुणमयास्ते वै ज्ञानात्मानो महोजसः चतुर्मुखा अष्टमुखा षोडश्यास्तथा परे। रजोगुण वाली जो सृष्टि है, जो ब्रह्मदेव बनाते हैं, वो क्या है? ज्ञानात्मक है। तो उसके अंदर में जो है वो चतुर्मुख, अष्टमुख, 16 मुख वाले, इस तरीके से द्वात्रिंशत वदनः केचित चतुष्षष्टि मुखास्तथा 32 मुख वाले या फिर 64 मुख वाले भी वहां पे लोग हैं। अनंत वदना, अनंत वदनों के लोग हैं। सर्व अनंत गुण कीर्तया, सर्व जो है अनंत गुण कीर्ति वाले हैं। सृष्टिम कुर्वन्ति सततम मम शक्त्युपम ब्रूहितः। तो इस तरीके की शक्ति ब्रह्मदेव हमेशा बनाते रहते हैं, सृष्टि बनाते रहते हैं। अहंकारे तथा रुद्र पंचवक्राम ज्वला। रुद्र जो है वो अहंकार रूप है और उनके 5 मुख है। और महाज्वला यानी अग्नि विष्णु बोलते हैं उनको, महाज्वला है। तो शुद्ध स्फटिक संकाशा स्त्रीनेत्रा दीर्घमन्यवः। शुद्ध स्फटिक के जैसे दिखने वाले 3 नेत्रों वाले दीर्घ मानव है। व्याघ्र चर्मांबराधरः सुचारु दशबाहवः। व्याघ्र चर्म धारण करते हैं और
10 हाथों वाले हैं। देवर्षि सिद्ध गंधर्व चारण ही किन्नरेरपि वेष्टिता शक्ति निकरेस्तथा दशमुखा बल। देवर्षि सिद्ध गंधर्व चारण किन्नर जो है ये सब उनको वेस्टर्न करते हैं, और शक्ति जो उनके है वो जो है वो उनके साथ में होती है। विंशदास्य त्रिंशदास्य चत्वारिंशन् मुखास्तथा पंचशत वदनः केचित् षष्टिवक्त्रास्तथा परे। 20 वदन वाले, 30 वदन वाले, 40 वदन वाले, इस तरीके से 50 मुख वाले, 60 मुख वाले भी वहां पे लोग होते हैं। शतवक्त्र वो कहा महादेव के रूप में। शतवक्त्र सहस्त्रास्य लक्ष कोटि मुखास्तथा 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले, या फिर लाख मुख वाले वहां पे लोग हैं। स्वयं कुर्वन्तु जांडेषु मम शक्ति उपब्रूहिता। तो इन सबका क्षय होता है, इन सबका क्षय होता है जब मैं मेरी शक्तियों को खींच लेता हूं। हस्तावाश्रित्य तिष्ठन्ति मरुत्वन्तो महोजसः सहस्रनयनः केचित् लक्षकोटिक्षणस्तथा नेत्रे मम समाश्रित्य सूर्या लक्ष सहस्रशः। मेरे एक नेत्र के अंदर में लाखों लाखों सूर्य भरे हुए हैं। सहस्त्र रश्मयः केचित् लक्ष कोट्या अशुराशयः तेजो भी प्रतिब्रह्मांड प्रकाशन्ते ममाज्ञया। कोटि कोटि ब्रह्मांड मेरे तेज से प्रकाशित होते हैं, इतना मेरा तेज है। तिष्ठन्ति मम आश्रित्य शशांका शीतरश्मयः। मेरे आश्रय में शशांक यानी कि चंद्र शीत रश्मि लेके रहते हैं। शमयंती जगत तापम बीजानी जनयंती च, वो जगत के तापों का हरते हैं। अश्विनी पुत्रनी वहो मन्नासा पुटमाश्रिता। मेरे नाक के अंदर में अश्विनी पुत्र जो देवता है वो बैठे हैं। विदध्यादव्याधिरहितं सर्वभूतं विभूतिमत् मम तालु समाश्रित्य वरुण लोकपालका। मेरे तालु में अंदर वरुण और लोकपाल बैठे हुए। रसेर नाना विधेर भांति नियतम दिव्य मूर्तयः। मेरी जिह्वा के ऊपर में अनेक दिव्य मूर्तियां बैठी हुई है। मम मर्मस्थानानि समाश्रित्य समीरणः लोकपालः स्पर्श गुणः सर्वभूतशुभावः। श्रोत्रे मम समाश्रित्य दिशश्च विदिशस्तथा शब्दलिंगाश्च तिष्ठन्ति सर्वभूत सुखप्रदा। त्वचं मम समाश्रित्य औषध्यस्तरवस्तथा हितार्थं सर्वभूतानां मयि तिष्ठन्ति नित्यशः। मेढ्रे मम समाश्रित्य नाना ब्रह्माण्डवासिनः प्रजानां पतया सर्वे प्रशान्तः शान्तमूर्तयः। रेतो भूताश नियतं सृजन्तो यतमानसः पातु मम समाश्रित्य मित्रालोकेश्चराश्चिरम्। मम बुद्धिं समाश्रित्य नियतं देवपुरोधसः दिव्यन्ति शुक्र सहितः पंडिता ज्ञान निश्चिताः। मम नाभिं समाश्रित्य कामानि विविधानि च प्रत्यजाण्डं नरस्थानि प्रकाशन्ते महाबला। शिरो मम समाश्रित्य द्यावो भान्ति सहस्रशः मुख बाहु रूपादेषु वर्णस्तिष्ठन्ति मे विभो। ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्या शूद्राश्चैव सहस्रशः। शूद्राश्चैव सहस्रशः मुख बाहु रूपादेषु वर्णस्तिष्ठन्ति मे विभो। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चैव सहस्रशः ममेव जठरे नित्यं कोटि ब्रह्मांड धारकः। प्रभु विष्णुर्महाविष्णुस्तिष्ठत्तु अतुल शक्तिमान्। शक्तयो राधिकाद्याश्च त्रिपुराद्यास्तथा परः। दुर्गाद्यः दुर्गतारिण्यो परास्तेजो संभवः। तिष्ठन्ति वामांशे दक्षिणांशे च मे भवान्। जिह्वास्थलं समाश्रित्य मम देवी सरस्वती।
अभी ये बता रहे हैं भगवान के उनके शरीर के अंदर में एक ही ब्रह्म है। देखो, एक ही देव है और उन देवता के शरीर के अंदर में कहां कहां पे बाकी के देवता है वो सब बताया है। तो श्री कृष्ण बता रहे कि वो मैं ही हूं और मेरे कहां कहां पे कौन से अवयव के अंदर में कौन सी देवता रहती है। तो विलस सत्य अत्यतुला नीला प्रेम स्वतंत्रे एतस्मिन्नंतरे सेव वागीशा मनोहरम भ्रमंतम विपिने दृष्ट्वा कोटिचंद्रनिभाननम पीतांबरम घनश्यामम नवकंजद्दलेक्षणम समानकर्णविन्यस्त स्फुरन्मकरकुण्डलम सुचारुबाहुयुगलम नानालंकरणोज्ज्वलम शूरसं सुन्दरग्रीवम कौस्तुभोद्भासितोरसं श्रीवत्सर्ले मावलीभिः राजन्तीभिर्विराजितम् अजानुगतया नीपरुचालंकृतकन्धरं पंचवर्णपुष्पचारु मालयापि सुशोभितं हेमाङ्गदतुलाकोटि किरीटे रत्ननूपुरैः भासितं सस्मितं दिव्ये निकुञ्जे जनवर्जिते जिह्वामूलाद्विनी श्रीत्य दिव्यन्ती सा सरस्वती दिव्यरूपधरा सुष्ठु कटाक्षयति सुस्मिता प्रेमणा अतिमधुरम कांता प्रोवाच वचनम शनैः। तो अभी जो श्री कृष्ण भगवान ने हमको बताया कि उनके शरीर के अंदर में ये सारी देवता कहां कहां पे है। तो अभी सरस्वती जी बात कर रही है। सरस्वती बोल रही है जो कि उनकी जिह्वा के ऊपर है, वो बलराम से बात कर रही है। मामिच्छेति जगत कांत्य श्याम सुंदर विग्रह, मैं इच्छा करती हूँ कि जगत के कांत, जगत के पति श्याम सुंदर विग्रह जो है, त्वया हम रतिमिच्छामि रतिनाथ सनातन, उनके साथ में मैं रति क्रीड़ा करना चाहती हूँ, जो कि रतिनाथ है, सनातन रतिनाथ है। त्रिभुवन जन बंधो पूर्ण कारुण्य सिंधो कलयमयी दुर्गंतम स्वांतजा शांत अस्ताम भवति रतिरतीव प्राणकांतेति कांते मुखरयति मुखम में किम करोमि क्वयामि। तो इसके लिए क्या करना चाहिए बताइए भगवान। नीलेन्दीवर सुंदराक्षि युगलम बिंबाविडंबाधरम लीलालोलक पोलमंडल तले कुंडोल सत्कुंडलम विद्युति चारुपीत वसनम स्मेरस्मरस्मारिणम श्यामं मोहनम प्रियतमं दृष्टवैव मुग्धास्म्यहम्। तो ये स्तुति करी है सरस्वती श्री कृष्ण की। मधुमधुरी ममत्तैः षट्पदे गुंजमानैः स्फुरति तिमिरपुंजं मंजुकुंजै लसित हसित भाषा गुंजयन्तं जयन्तं हरिहरि भुवि तस्त्वां नानुरज्येत जन्तुः रतिरति जरतीनामप्यहो श्याममूर्ते भवति गतं किं पुनर्यौवनानां श्रुतिवियति स्वरूपं देवदेहानुरूपं यदि चलति चलामः किं पुनर्दृक्पुरस्तात् दिनमनुः दीननाथः स्वैः करैः पद्मिनीनां वदनमलिनीमानं नाशयेद्वासयेच्च अपि सकलकलभिर्द्योतको दिग्वधूनां कथमः कुमुदिन्यां चन्द्रमानो दयालुः मेघश्यामशरीरधीर भगवन् संसारसारस्य ते तद्रूपामृतसागरेषु तनुते तृप्तिं तनुमात्रकः शुष्कं काष्ठचयं विना घनधुनेर्जीर्णं विशीर्णं पुनः पाषाणं च विनामृततनुं नित्यं पशुघ्नं विना तरणिद्रुहितनीरैर्निर्भर स्नानकारी तदमलकमलान्तः षट्पदप्रेमपत्यः मधुर ऋतविधात्र्या मान्त्यदीक्षा कृतद्य प्रसरति नो वायुर्योषितां हर्तुमायुः कृत्वा मम कूचयोः श्रीकृष्णपादारविन्दं सपदि परमबन्धो कृन्दिकन्दर्पदर्पं
तव वचन मुदीक्ष प्राणनाथस्य सत्यं क्षणमपि कृतिहीनो नोच्छ वसिन्यस्य सद्यः रचयसि वचनं चेत कान्तं नितान्तं तव हि रहितं हितजीवा किं च वक्तुं न शक्यः मयि दयति कुरुष्व प्रेम गाढोपगूढं भवतु हिमता नोस्ते स्पर्शतस्ताप शान्तिः क्रीडामानो रूपिणो भगवतो रूपेण धर्मावृता मर्मस्पर्शन दर्शने विततरंगेनापि नीतं मनच्च सर्वं सर्वत एव कर्म मधुरं स्मरेण विस्मरितं श्री कृष्ण स्वतृष्णया मम पुनः प्राणैः प्रयाणं कृतं कान्त प्रान्तरमेतदत् भूतमसो कुञ्जकृतो वञ्जुलैः गुञ्जत षट्पद पुञ्जमञ्जुलतो मध्ये तमपूरितः राकानाय करोचिशापि रजनी रोचिष्मती राजते तत्किं मासमुपेक्षसे नवरस वेशाधिकं नायिकाम् मनोरुतं मानसो मोषकेन कृतं तत्र च नास्ति मे क्षतिः प्राणान् गृहीत्वा रसिकेन्द्र किन्ते विदेहि शांति महि देहि दृष्टिम। ब्राह्मण बोल रहे हैं, सरस्वती स्तुति कर रही है भगवान की। एवं मुक्त्वे सरस्वत्या मौनि भूया पर पुमान् अतिष्ठ दिष्ट हृदय सुप्तमीन इव हृदः तदस्सा प्रेम संस्निग्धा हृदयाधिपम् चक्षुष्कोणेन पश्यन्तं वनं वृन्दावनाभिधं लक्ष्यन्ति पुनर्वाणी प्रोवाच मधुरस्वन। तो इस तरीके से सरस्वती ये सब स्तुति करके भगवान की अंतर्धान हो गई या लीन हो गई। सरस्वती वाच, फिर सरस्वती बता रही है वापस, उक्ता प्रेम कथा स्मिता अमृत रसैः संस्नापिता ते तनु बाहुर्स्वर्ण मृणाल मूल मनीषं संदर्शिता तृष्णया श्री कृष्ण तथापि चैन्न विहितं युष्मादृशा मे हितं किं मूढोऽसि किमत्र वान चतुरा किं वान जीवी स्मरः वक्षोरुह स्वर्ण पयोरुहाभ्यां भुजे भुजादण्ड सुमण्डिताभ्यां मुखेन्दु पीयूषस्तथापि न चेत् प्रसन्नोऽसि मनोभुवो मृत। ब्रह्मवाच, इस तरीके से सरस्वती जी ने अपनी जो व्यथा है उसको भगवान को बोला। ब्राह्मण अभी ब्राह्मण बोल रहा है। इत्युक्तो भगवान कृष्णो वाग्देवा प्रेम लिप्सया, इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण वाग्देव यानी सरस्वती के साथ प्रेम में लीन हो गए। नो चचाल च नोवाच दृश्या विपुनमेक्षत इंगितज्ञ ततो वाणी वसंतं पुरतो हरिं स्मितैः संस्नापयामास वसंतवर्णनोत्सुका ऋतुराजं वर्णयितुमथारभत सूरता वाग्देवता देवताभिः सविता भविता सकृत। आप सरस्वती बोल रही है। मंदश्चंदन मारुतश्चलति यत क्रीडारतकेतवः च्यूतानां मुकुलानि यस्य महिषी स्मेरानना माधवी छत्रं यस्य च केसरस्य कुसुमं यद्दर्पणं चन्द्रमा दण्डे यस्य च चम्पकस्य कलिका राजाऋतु नामयम् यद्दूतः कीलको कीलः कलरेवः कीलिकला स्तन्वते सेना यस्य शिरीमुखा कलकली कोलाहलं कुर्वते पुष्पान्तः कुहरे पुरोहितहतो यस्य स्मरं स्मारकः शृङ्गारोत्तरतन्त्रकस्य विपिने राजाऋतु नामयम् मधुस्त्रवदभिः कुसुमैर्मनोहरैर्मधुव्रतव्रातवृतैः ससौरभैः कुरुहतैः कोकिल कामिनीनां मधुः शीशेव मधुसूदनस्त्वाम् यत्पाद्यानि मधुनी च्युतमुकुलं यस्यार्धमर्ध्यान्वितं यस्यै वाचमनीय मद्भुत मीतो मंदोधिकं पुष्पं यस्य समन्ततो
अप्यविरतं गन्धानुबन्धोत्तमं यद्भूयो मलयानिलो विषकलो यस्य प्रदीपो विदुः नैवेद्यं च फलानि यस्य विलसत् पत्रोपरि भ्राजते वाद्यं मध्य दुदार कोकिलगणो लीलालको यस्य च यत्पुंखा भ्रमरः सुविभ्रमभृतः स्वं मस्तकं नामभिवल्ली वायु विद्युत पल्लवमहो नव्यातिनव्यं द्रुतं यस्याचार्यवरो विचार चतुरः सर्पत्यसो दर्पतः शृंगारोत्तरतन्त्रमन्त्र निपुणः कंदर्प इष्ट पुनः वासन्त्या निजकान्तयाप्यनुगतो लोकत्रयी मोहनं का कर्तुं साधु हो मधुर मदो द्विषमपि त्वां किं यज्ञन्त्यज्यसः मधुरिपुमपि सख्युरूपचोरं च दृष्ट्वा मधुर्य कुसुमेशः कोकिलेरन्वकारं तरुणतरुभिरुच्चैस्त्वां परिहास दक्षो विकरितमरुतोऽसो केतकी धूलिभारं मधुकमाद्य मधुपालितः पिकेन चत्पूटपाणिलालितः विलोलमालिर्मुकुलैर्रसालयं क्रियाद्रस्रालः सुदृशो दृशामुदम् अशोकपुष्पाण्यरुणानि स्मरस्य रोषाग्निकणा इवाभवन् प्रियेण हीनवरयोषी तोटवी दग्धुं समर्थानि वृतानि वायुभिः। ये सब कुछ जो पढ़ रहा हूं ये सिर्फ वो आपको वहां पे ले जाना चाहता हूं जहां पे बताया गया है कि श्री कृष्ण मसीहा है। कलिंद कन्या जल शीतलेन समीरितो मंद समीरेण दलश पुष्पेश फलेश शश्वद रंकमलोंगो तप आततान उदेति पीयूषकरः करोति दिशां प्रकाशं भवतो मुखापमां लब्धं सुधादानकरः सुरेभ्यो नभस्यो किं रभसा तपस्यति सरोरकः पुंद्रक विरुदेशा सम्मोहयामास मनोमर मुनेरपि च्युतद्रुमे वायुविधुत विद्रुमः चिरं भ्रमद्भिर्भ्रमरैः समाकुलः कुहुः कुहुः कोकिलकामिनीनां कुलोद्धुरा केलिगिरो बभूवः अनेक कालार्जितमान भाजां मानक्षपेव स्मरदूति कानां माद्यन्ति भृङ्गः कुसुमावलीषु माध्विकमाच्छिद्य निजप्रियामुखात् पिबन्ति कुञ्जन्ति च दीर्घनिस्वनः विदूरयन्ति प्रमदाति दुर्मदं तमालमालां विदलद्भिरद्भुतं दलेर्नवीर्णे वनदेवतार्चनैः कस्तूरिका गन्धमुपाहरन्ति किं हरे तव श्याम शरीर साम्यतः हेमचंपक हिरण्यवेतसो निर्गत भ्रमर धूम दर्शनात् सनुदन्त्य यः प्रोषति कान्तः कारयन्ति कुचमौक्तिक मैत्रिमा तद्धूरी युक्तो दर्पाणि युग्मः प्रसूनबाणस्य सखाय मुद्भटः प्राणः ग्रहीतुं विरहाराणां शल्यं ददो केतकी केतवेन पद्मानि सद्मानि मरालब्ध्वः प्रवेष्टुकामानि षट्पदोधान् प्रमाद्यतो हंकृति वावधूकां स्तरङ्गहस्तैर्यमुना निषेदति करुणास्तरुणान् हसन्ति किं विलसद्भिः कुसुमैः समन्ततः तरुणी कुरुते वंशेन चेन्मरणं वा शरणं भविष्यति स किंशुको बालदिवा करांशुकं ददत प्रसूनं प्रचयं प्रकाशितं युनामुरो दारुणरक्तसिक्ता नखानिहं स्मारयति स्मरस्य भुजङ्गमार्गर्तमुपासते स्म ते चलत् बलं तं
पथिका विवृणवते जौवर्वनं दाव कृशानुना कुशं कुरंगशावः प्लुतिरंगशालिनः भ्रमरैः कोकिलैः पुष्पैर्मुकुलैः तव कैर्दलैः साहाय्यं कुरुते स्मेष पुष्पेशो सौहृदो जये एवं वदन्ति वाग्देवी सर्वभूत मनोहरां तरुणारुणदृशा दृष्ट्वा कृष्णा क्रोधवशं गतः अवदद्वदतां श्रेष्ठो मेघगम्भीरया गिरः संकल्पकल्पनाभिज्ञः प्रज्ञा सार्वज्ञकर्मणः। अभी श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया। अभी श्री कृष्ण बोला, हम श्री कृष्ण उवाच किम वंदसे कुरस्तान में प्रगल्भा तुम पुमानिव इतोपयाहि कल्याणी कल्याणं स्वं यदिच्छसि आत्मा रामोऽस्मि कामर्ते न च रंस्ये त्वया समम् विकार कारणेनापि ह्यविकारी पुरुषोत्तमः अद्भुतं चारुचरितं मयैवाद्य विलोकितं यदेहा त्वं समुत्पन्ना तेन सार्धं रिरंससि तद्भवेद्देशं पृच्छामि गच्छ गच्छ मम स्थलात् स्थावरत्वमितो गच्छ यतस्तुष्टास्मि भामिनी कंपमाना ततो देवी प्रोवाच ब्रह्मरूपिणी रुदन्ति गद्गदा गिरा दीर्घनिश्वासशालिनी। सरस्वती उवाच, एक मिनिट, कोण आहे गोंधळ सरस्वती उवाच। अब सरस्वती बोल रहे, सरस्वती घबरा गई। श्री कृष्ण ने इस तरीके से क्रोध किया, वो क्रोध की वजह से सरस्वती घबरा गई। जाऊ दे। सरस्वती उवाच तमेव सर्वभूतात्मा भूतानाम ईश्वर प्रभो। अब सरस्वती बता रही है कि तुम ही सर्वभूतों के भूत हो, सभी आत्माओं के आत्मा हो। भर्ता भ्राता पिता तुम सुता सौहृदत्व महा। हे पति, हे भाई, हे पिता, ये सब तुम ही हो। तत्तो भूतम भविष्यं च वर्तमानं च यद्विभो कृष्णं किं वा करिष्यामि को यास्यामि वदस्वतं तत् मनोगृहीतं भवता श्याम सुंदर विग्रह श्यामधाम भवद्रूपं दृष्ट्वाहमिह मूर्छिता तत्त्वयारन्तुमिच्छामि प्राणिनां प्राणनायक भवता वचनादेव यास्यामि दूरवस्थितिं स्थावरत्वमपिच्छामि त्यक्तुं वा नहि कामये तत्तः संतुष्ट हृदया सदयोः मुवाच ताम्। अब श्री कृष्ण बोल रहे, अब श्री कृष्ण उवाच कंपमानां मंत्रयोनिं गायत्री मातरं बल अव्यर्थ वचनश्चास्मि सर्वशक्ति समृद्धिमान् या हि स्थावरता भद्रे नत्वा त्यक्ष्यामि मारुदा ततो दिव्ये मणिमये स्थाने देवी सरस्वती अविवासा अनंतफणा कावासा शतपर्वणि सर्वरत्नमयी वृंदा वने मत्परिपालिते तृणराजस्य महिषी राजयन्ती दिशस्त्विषा यामहं तत्त्वतो जाने तथैव च सदाशिवाः महाविष्णुश्च जानन्ति ब्रह्म विष्णु महेश्वराः जानन्ति भैरवी चापि कदाचित् वा मुनीश्वराः देवकिन्नर यक्षाद्यास्त्वा न जानन्ति केचन शेषा देवी स्थावरत्वं गता मत्कोपमात्रताः एवं वाग्वादिनी देवी भ्रष्टश्रीधरणीं गता स्थावरत्वं गतायां तु सरस्वत्या महाबल निःशब्दा सकला लोका निःशब्द विपिनं मम न कोकिलश्चैव कुर्वन्ति भ्रमरा अपि निर्वासं बभूवस्ते पक्षिणो वनवासिनः
ततो हम विस्मयाविष्टो नखाग्रात कर्तिका शुभाम। अभी सरस्वती भूमि में पृथ्वी के ऊपर चली गई है तो सबके आवाज ही बंद हो गए, सरस्वती निकल गई तो। सृष्टवा सरस्वती को श्री कृष्ण ने बताया कि तुमको सबके बारे में मालूम ही नहीं है, कि तुमको परम पुरुष के बारे में मालूम नहीं है। तो वो समझ गई, फिर वो वहां से निकल गई शाप लेके पृथ्वी के ऊपर। तो हम विस्मयाविष्टा नखाग्रात कर्तिका शुभाम सृष्टवा तया रत्नमय्या वंशकांताम च कर्तताम तन्मध्य पर्वद्विते हस्तद्वयमिते शुभे अंतच्छिद्रासरंद्रा च मुरली चारुनंदिनी द्वादशांगुलमानस्तु वेणु सर्वजनप्रिया सप्तादशांगुली मीता वंशी सम्मोहिनी परा अर्धांगुलांतरोन्माता मान तारादि वीवराष्टका आनंदीना महानंदा जगदाकर्षणी परा। ये सब श्री कृष्ण बता रहे। महाप्रलय कालादो यदवृत्तम कर्म मत्कृतम तत्सर्व चैव जानाति सर्ववेद स्वरूपिणी कृतमेतत्रयं यत्नात् परमानंद हेतुकम अधोंशतस्तस्या धेनुः सप्तमी निर्मितम् निकुंज स्थापितं सर्वे देवतानां हितेच्छया उद्वासस्तस्य वै त्रिदण्ड ध्वज एव च एतस्मिन्नेव काले सा वाग्देवी ब्रह्मरूपिणी तुष्टावमुद्राभिश्च वाग्भिर्मामीश्वरेश्वरम्। तो अब सरस्वती बोल रही है, सरस्वती स्तुति कर रही है भगवान की। अभी यहाँ पे बताया गया है कि वो मसीह है। ओम नमस्ते नमस्ते सकोपी ते पारगो नहीं कारुण्यामृत सिंधो तुम अपराधम क्षमस्व में नमो नमस्ते प्रधानः पुरुषः प्रधानः प्रधान पुंसोरपि दुर्विभाव्यः सनातनं ब्रह्म तवांग तेज तेजस्विने सर्वमहेश्वराय यस्यांशभूता विधि विष्णु रुद्रः कुर्वन्ति सृष्टि स्थितनाश कर्म स एव यस्यांश कला विशेष तमव्ययं त्वा शरणं प्रपद्ये त्वमेव भूमिः सल्लं त्वमेव तेजा पवनस्त्वमेव नभस्त्वमेवासिरथाङ्गपाणि विनोन्वन्तं न च किञ्चिदस्ति त्वम् अर्यमा त्वं शरदाधिनाथस्त्वमेव सौम्यस्त्वमसीह जीवः। यहाँ पे बताया है, देखो सुनो। त्वम् अर्यमा त्वं शरणाधिनाथ त्वमेव सौम्यस्त्वमसीह जीवः। तुम ही मसीह हो, तुम ही जीव हो। तो अभी ये पूरा करते हैं और इसके आगे का अगले वीडियो में डालेंगे। त्वमेव शुक्रो मिहिरस्मजस्त्वं राहुस्त्वमेव सिचकेतवस्त्वं। तुम ही शुक्र हो, तुम ही मिहिर हो, तुम ही राहु हो, तुम ही केतु हो, ऐसा सरस्वती बता रही है। और श्री कृष्ण ने भी आगे बलराम को बताया कि अहम मसीहा अहम जीवा अहम प्रकृति अहम पुरुषः। तो ये आगे का कल करेंगे।